यस, हम एक्सरसाइज क्लास 6 पार्ट 2 प्रश्नावली 2.1 इस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। ये हमारा चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ना है कुछ चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में हमें हेल्प करेंगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। इस पे जो पहली चीज हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, और फिर पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्याएं, और फिर पढ़ेंगे परवर्ती संख्याएं। आखिर पहले प्राकृत संख्याएं क्या है? वो संख्याएं जो काउंटेबल है, यानी जिनको गिना जा सकता है। 1 2 3 4 5 ये ठीक है, यानी नोन है, बिल्कुल पता है आपको, 10 50 100 लाख ऐसे, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं के साथ जब क्या आ जाता है, जीरो के साथ होने वाली संख्याएं, यानी वो पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं होती हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूं, प्राकृत संख्याएं ऐसा लिखूं, तो ये जो बाहर है ये है पूर्ण संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। कभी प्रश्न आ जाता है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि इसमें जीरो नहीं। अब आता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती माने किसी संख्या से पूर्व की संख्या। कितने पूर्व की? एक पूर्व। यानी अगर हम किसी संख्या में एक को माइनस कर देते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। जैसे 40 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 40 ऋण 1 बराबर 39। और परवर्ती माने एक जोड़ देते हैं। 40 की इसी को हम फिर लिख लेते हैं, 30 की परवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी? 30 धन 1 बराबर 31। ये पूर्ववर्ती आ जाएगी, ये परवर्ती आ जाएगी। क्लियर? तो इसका हमें अभी जो हम एक्सरसाइज बनाएंगे प्रश्नावली 2.1, इसमें हमें इसका यूज है। प्राकृत संख्या क्लियर, पूर्ण संख्या आप समझ में आ गया, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। अब हमारे पास पहला प्रश्न है, इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न हम बनाते हैं। पूर्ण संख्याएं हमारे चैप्टर का नाम है। इसका पहला है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्या लिखिए। के बाद अगली तीन प्राकृत संख्या क्या होंगी? ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इसका हल देखिए। अगली तीन माने इतना एक जोड़ देंगे, अगली तीन प्राकृत संख्या। ये सब नेचुरल नंबर है, संख्याएं मैंने बताया था आपको, जो 1 से शुरू होंगी, आगे तक कहीं भी जा सकती हैं, अनगिनत तक। तो ये है 10,999 में एक जोड़ दीजिए। 9 धन 1, 10 की शून्य 80 1, 9 1 10 की शून्य 80 1, 9 1 10 की शून्य 80 1, और शून्य धन 1 11,000। फिर इसमें क्या जोड़ दिया हमने? 11,000 में एक जोड़ दिया। तीन बतानी है तो 11,001। फिर 11,001 में हमने एक और जोड़ दिया तो क्या बचा? 11,002। तो ये तीन हमारी क्या आ गई? प्राकृत संख्याएं। इसके बाद की तीन प्राकृत संख्याएं प्राप्त हो गई। अब ठीक इससे पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इससे तीन। अब इसी प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा क्या है
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 एक से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब यहां पर देखिए, यहां प्राकृत संख्याएं लिखिए, यहां पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं भी वही हैं, सिर्फ क्या हुआ है उनके साथ जीरो जुड़ा है। बाकी सारी प्राकृत संख्याएं क्या, कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन उसके साथ सिर्फ क्या जुड़ गया हमारा? जीरो जुड़ने से। जीरो एक पूर्ण संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या जीरो नहीं है। ठीक, तो इससे ठीक पहले आने वाली तीन, तो ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। ठीक है ना? तो अब यहां देखिए, 10,000 एक ऋण एक, ठीक पहले, तो क्या हो गया? ये कितना हो गया? 10,000। फिर 10,000 ऋण एक, 3 कह रहा है, 10 में से 1 गया 9, इधर से यहां 9, इधर कितना बचा? 9। फिर कितना आ गया? इसमें भी कितना बचा? 10 में से 1 गया 9, और इधर से भी एक हासिल रह गया, 9,999। फिर 9,999 में से 1 घटा दो, 9,998। ये ठीक पहले, तो ये तीन हमारी कौन सी संख्या आ गई? पूर्ण संख्याएं आ गई। ठीक है ना? अब फिर यस, अब देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। कौन सी है? शून्य है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 यह है, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 32 और 53 के बीच सीधे से है, 53 में से कितने को घटा दोगे? 32 को। क्या है ये? 32 और किसके बीच? 53 के बीच पूर्ण संख्याएं। तो ये सारी पूर्ण भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी है, प्राकृतिक भी। तो क्या कर दोगे? 53 में से 32 को घटा दीजिए, कितना हो गया? अब यहां पर देखिए, एक चीज ये ध्यान रखेंगे, कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? फिर अब बताइए, इसके बीच 32 के और इसके बीच पूर्ण संख्याएं पूछ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या करना है? 32, 33, 34, 35, 36 ऐसे करके लिखेंगे ना। तो यहां पर कितने आएंगे? अब यहां पर क्वेश्चन है कि इसको हमें ध्यान रखना है कि यहां पर से हम कैसे इसको बनाते हैं। नेक्स्ट ये समझना, जैसे देखो, पूर्ण 53 के बीच 53 नहीं होगा यहां पर, यानी कहां तक होगा? 52 तक होगा। वेरी गुड। हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? 53 में से पहले 32 को घटाते हैं, जितना आता है, कितना आया जी? देखिए 21, इसमें से भी 1 घटा देंगे तो ये आएगा 20। किस किस के बीच? 32 और 53। तो काउंट कहां से होगा? कहां से गिनेंगे इसको? 33 से गिनेंगे। कहां तक गिनेंगे? 52 तक गिनेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे। और हम यहीं पर गलती करते हैं, हम लिख देते हैं 32 से 53 के बीच पूछ रहा है वो।
लास्ट है 53, पहला है 32। और हम कहां से काउंट करेंगे? 33 से कहां तक काउंट करेंगे? 52 तक। न 32 काउंट करेंगे न 53 काउंट, उसके बीच। तो गिनिए 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। कितने हो गए? 5, 10, 15, 20। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। जब भी आपसे प्रश्न पूछे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 32 और 53 के बीच पूर्ण संख्याएं लिखिए, तो आप क्या कर देते हैं? पूर्ण या प्राकृत कुछ भी आ सकता है, तो आप क्या कर देंगे? 53 से 32 घटा देंगे, 21 संख्या। नो, नेवर। आपने क्या काउंट कर दिया इसमें? 53 भी काउंट कर दिया है, तो 21 फिर 1 घटा देंगे अगर ऐसे घटाएं। नहीं तो 32 से काउंट, 32 पहले से दिया है, 33 से शुरू करेंगे, 52 तक गिनेंगे। करेक्ट? इसको समझे, इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। फिर आता है परवर्ती। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन बनाते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद परवर्ती लिखिए। प्रश्न नंबर 5, परवर्ती लिखिए। किसका? अब जरा देखिए, ये है 2 लाख इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24,40,701 ये है। अब इसका परवर्ती लिखिए। परवर्ती मीन्स पूर्ववर्ती पहले, परवर्ती एक बार। इसका परवर्ती लिखना है तो क्या होगा? इस पे क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। परवर्ती माने एक संख्या बाद की। कितना हो जाएगा ये? 24,40,702। और अगर यही सवाल, यही क्वेश्चन पूर्ववर्ती लिखे होता, अगर यही प्रश्न को हम पूर्ववर्ती लिखिए, अगर ऐसे हम इसे बनाते, पूर्ववर्ती लिखिए इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन चेंज है पूर्ववर्ती में, लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को पूर्ववर्ती बनाओ लिखते 24,40,701 -1, परवर्ती मीन्स, पूर्ववर्ती मीन्स ऋण 1 घटाते, तो हमारे पास बचता 24,40,700। तो ये ध्यान रखेंगे, जब हम पूर्ववर्ती करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे, और जब परवर्ती करेंगे तो 1 प्लस कर देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, वो यही है, पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो एक, अगर हम इसी पे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल को, जरा देखिए। एक क्वेश्चन नंबर 6 का बी है पूर्ववर्ती। क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती लिखिए। तो इसको कैसे बनाएंगे जरा देखिए। एक क्वेश्चन है 10,000 लिखा हुआ है, अब इसका पूर्ववर्ती कैसे? -1। तो 10,000 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 9,999। तो ये इसका क्या आ गया? 10 में से 1 गया, 9, इधर 9 बचा, इधर भी 9 बचा, एक 80 यहाँ गया है और यहाँ भी 9 बचा। तो ये कहलाएगा पूर्ववर्ती। तो ऐसे हम इन प्रश्नों को बना सकते हैं, पूर्ववर्ती, परवर्ती। और अब आता है इसी पर एक चीज और आती है, उसको कहते हैं संख्या रेखा। तो यहां पर आप समझ गए पूर्ववर्ती, परवर्ती। अब आता है संख्या रेखा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। संख्या रेखा यानी इसको कैसे दर्शाते हैं? एक रेखा, इसका मिड पॉइंट 0, 0 से दाईं ओर को धनात्मक पूर्णांक, और 0 से बाईं ओर को कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, और ये धनात्मक पूर्णांक क्या है? बराबर दूरी पर धनात्मक 1, धनात्मक 2, धनात्मक 3, धनात्मक 4, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। और बाईं ओर को ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 4। ये है संख्या रेखा।
अब ये कहाँ पर प्रयोग होता है? जब हम कभी जोड़ते हैं, घटाते हैं संख्याओं को ना, छोटी संख्याओं को, कैसे घट के कैसे आया, धनात्मक में से ऋणात्मक घटाया, ऋणात्मक में से धनात्मक घटाया, तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है संख्या रेखा की। ठीक, तो ये अभी हमारे एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, अब जो है हम कुछ, इसका एक क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर, इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर है 8। इसमें जो पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? जो सत्य होगा उसको मैं वो करूंगा, टिक करूंगा, नहीं तो क्रॉस कर दूंगा। ABCDE, फिर यहां पर आ गया FGHIJ और KLM, ये हमारे। अब पहला प्रश्न है सत्य और असत्य। देखिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं और आंसर यहां पढ़ दूंगा, और ये आपकी बुक में है। तो पहला प्रश्न है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत पूछा है इसने, शून्य सबसे छोटी क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? रॉन्ग। प्राकृत संख्या पूछ रखा है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती पूछ रहा है, 399 का पूर्ववर्ती हुआ कि परवर्ती? परवर्ती माने बाद में, एक बाद में। 400 399 के बाद आता है, ये पूछ रहा है 400 399 का पूर्ववर्ती है? नहीं, रॉन्ग, ये भी क्या है? गलत है। फिर तीसरा पूछ रहा है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यस, अभी बताया था क्वेश्चन में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, फिर उससे बड़ी 1 2 3 4 ऐसे, और प्राकृत संख्या सबसे छोटी 1, फिर उसके बाद 2 3 4 वो बढ़ते गए। फिर अगला प्रश्न है इसी का, डी है, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। यस, बिल्कुल सही है, परवर्ती है, माने एक बाद में। फिर ई है इसका अगला क्वेश्चन है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। बिल्कुल जी, सभी प्राकृत संख्याएं, मैंने वो घेरा राउंड बनाया था ना, अंदर प्राकृत और बाहर पूर्ण। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर होती हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ई के बाद एफ है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है। नो, प्राकृत संख्याओं में 0 होता ही नहीं है, जबकि पूर्ण में 0 होता है। फिर नेक्स्ट आता है उसके बाद इसका जी है क्वेश्चन, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। ये जो है, जो सवाल है, ये बिल्कुल गलत है। हो सकती है, तो ये असत्य होगा। उसके बाद एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब यहां पर देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या थी? 0, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। उसके बाद प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल, 1 का प्राकृत संख्या तो 1 ही तक है, उसका पूर्ववर्ती 0 हो गया, लेकिन वो क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी, और वो प्राकृत। इसका अर्थ है कि ये क्या है? सत्य है। क्या है? प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, बिल्कुल सही है। अब अगला है, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 13 11 और 12 के बीच में स्थित है क्या? नो, रॉन्ग है, बिल्कुल असत्य है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती। अच्छा हाँ, यस। फिर आता है जे, एक प्रश्न है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल होता है, 0 होता है, इसलिए ये भी क्या है? जे क्या है? असत्य है। अब आता है के सवाल है, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। बिल्कुल गलत, वो 12 और 13 के बीच में स्थित है। और फिर आता है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये है बिल्कुल सत्य है, कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, क्योंकि 0 फिर उसके बाद तो है ही नहीं कुछ पूर्ववर्ती, माने उससे एक पहले। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। नहीं, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती 3 अंक भी हो सकता है। 99 का परवर्ती
एक बार में 3 अंकों की संख्या होगी, जरूरी नहीं है 2 ही अंकों की संख्या लिखी, इसलिए ये भी हमारा क्या है, लास्ट एम भी क्या है, रॉन्ग है। ये क्वेश्चन आपके बुक में है, इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर शीट ये है। तो इसको समझेंगे इस एक्सरसाइज को कि ये एक्सरसाइज कैसे हम बना सकते हैं। क्या चीजें पढ़ी इसमें हमने, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ववर्ती, परवर्ती और संख्या रेखा। ओके।